हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं ना, खाए पिए यहाँ पर, वे तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अभी कोई मिलने नहीं आया है, बताइए। नहीं तो हमें हटा दो तो हम शांत होकर बैठ जाएंगे। हमारी सैलरी क्लियर करो ना। हमारे बाहर त्योहार सब निकल गए और आने वाले भी हैं। हमारे लड़कों ने कटोरा लेके बैठे, इनके आंखों में शर्म नहीं आई है। ये क्या इनके घर में माँ बहने नहीं है? हमने सुबह से यहाँ बिठा के रखा है। कोई लड़की प्रेग्नेंट है, हर कोई जेब कतरा तक भी मजाक उड़ा के जाते हैं हमारा। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के एलजी सेक्रेटेरिएट पर, जहां पर तमाम डीटीसी बसों में जाने वाले मार्शल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और ये लोग जो है नारा लगा रहे हैं वेतन दो का। अब इन्हीं लोगों के साथ जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये नारा ये क्यों लगा रहे हैं, कब से इन लोगों की वेतन नहीं मिली। तो आइए जुड़ते हैं। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम कोमल है। तो आप ये वेतन दो का नारा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मैडम हमें पिछले 4 महीनों से हमारा वेतन नहीं मिला है। पिछले 4 महीने से हमारा वेतन नहीं मिला है। ये आप देख रहे होंगे, कोई डीटीसी बस मार्शल है, कोई क्लस्टर बस मार्शल है। तो आप सोचिए, जिनके घर में 4 महीने से वेतन नहीं मिला, उनके घर का खर्च कैसे चल रहा होगा। वेतन ना मिलने का कारण क्या बताया गया? कुछ नहीं बताते, ये बस ऐसे ही 7 दिन में आ जाएगा, 8 दिन में आ जाएगा, ऐसे बहाना मारते रहते हैं। हम लोग 4 महीने से भटक रहे। मैडम मकान मालिक कमरा किराया खाली करा देता है। कभी बच्चों को दूध के लिए पैसे नहीं है, बच्चों को डेंगू हो रखा है, उसके लिए पैसे नहीं है। ये बार बार ऐसे ही करते रहते हैं। क्या बताएं, वेतन नहीं आ रही है। मैम आगे हमें ये कहा जा रहा है कि आगे से फंड नहीं मिला, इसलिए आप लोगों की सैलरी रोक दी गई है। क्या फंड मिलता है हमारे को, निर्भया कांड का कुछ ऐसे बोलते हैं, ये फंड है, आपको उससे सैलरी आती है, तो वो फंड पास नहीं हुआ, इसलिए आप लोगों को सैलरी नहीं मिली है। जी बताइए। हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं ना, खाए पिए यहाँ पर, वे तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अभी कोई मिलने नहीं आया है, बताइए। कोई सुनवाई भी नहीं हो रही। रोज दिन देते हैं, आज आओ कल आओ, 4 दिन के बाद दे देंगे, 2 दिन के बाद दे देंगे, मगर देते नहीं है। हमेशा हम लोग को इसी तरह। आप ऊपर से कहाँ से बात करते हैं वेतन की? हमें ये लोग झांसा दे रहे हैं। आश्वासन कहाँ से मिल रहा है आपको? कहाँ से मिल रहा है आश्वासन? हमें आश्वासन एलजी के यहीं से मिल रहा है। हमें कोई लेटर में नहीं बोला गया तुम्हें हटा, नहीं तो हमें हटा दो तो हम शांत होकर बैठ जाएंगे। हमारी सैलरी क्लियर करो ना। हमारे बाहर त्योहार सब निकल गए और आने वाले भी हैं। कितने लड़के लोग मर भी गए, उनके घर में भी। जिसके परिवार में सिंगल एक कमाने वाला है, वो कहाँ जाएंगे? ये तो अभी तक बाहर तक नहीं आए। इन्होंने एक पानी तक नहीं पूछा किसी को है। इन लोग कम से कम हमारी ये तो देना चाहिए। औरतें ही बैठी हुई यहाँ पे। आज हम पूरी व्यवस्था के साथ आए मैडम, ठीक है। इससे पहले हमारे लड़कों ने कटोरा लेके बैठे, इनके आंखों में शर्म नहीं आई है। ये क्या इनके घर में माँ बहने नहीं है? हमें लेडीज की सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा कौन करेगा? हमने सुबह से यहाँ बिठा के रखा है। कोई लड़की प्रेग्नेंट है, किसी की शादी भी होनी आगे, इन लोगों को तमाशा बना के रखा। नहीं देनी साले मुँह के आगे तो इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। इन लोगों ने 1 मिनट इतनी फोर्स मंगाई, इन्होंने इतनी फोर्स मंगाई, इनको इतनी हिम्मत नहीं कि आकर के बोल सके कि हम तुम्हें सैलरी नहीं देने कैपेबल नहीं है, तुम्हें नौकरी मत करो। हमें रिटर्न में चाहिए, हमें सिर्फ रिटर्न में चाहिए बस। नहीं क्या ये पॉलिटिकल मुद्दा क्यों बना दिया? मार्शल क्यों? और बाई इलेक्शन से पहले और भी बहुत सारे मुद्दे, और किसी को लेकर किसी की रोजी रोटी के ऊपर तुम क्यों पॉलिटिकल खेल रहे हो? क्या ये बताइए सर। हमें ना राजनीति में फंसाया जा रहा है। हम एलजी हाउस जाते हैं, केजरीवाल जाते हैं तो केजरीवाल को जवाब नहीं देते, सचिवालय जाते हैं तो वहाँ जवाब नहीं देते। हमारा रक्षाबंधन तो चला गया, क्या हमारी दीपावली भी ऐसी जाएगी? अब हमें लगता है कि हमारे घर में हमारे बच्चे दिया और दीपावली नहीं मना पाएंगे। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों को राजनीति में फंसाया जा रहा है? सर क्योंकि केजरीवाल साहब कहते हैं, केजरीवाल के ऑफिस की तरफ से हमें कुछ पता चलता है कि एलजी साहब ने रोका हुआ है, क्योंकि 2023 का जो नया कानून पास हुआ है उसमें ये कहा गया है कि एलजी दिल्ली का मालिक हो गया है। अगर जो फाइनेंस मिनिस्टर बोलता है कि 1 हफ्ते के अंदर रिलीज हो जाएगी और सैलरी नहीं रिलीज हो पाती है, इससे ज़्यादा शर्मनाक की बात क्या है? आज हमारा लास्ट है, एलजी साहब के पास आए हैं और हम कहना चाहते हैं हाथ जोड़ के विनती कि हमारी सैलरी रिलीज कर दी जाए। अगर वो नहीं करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी हमारे बच्चों की और हमारी उनके ऊपर होगी। हम अपने बच्चों को भूखा मरते हुए नहीं देख सकते। दीपावली नज़दीक है, हम प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे घर में भी दिया जलाएं। बताइए। ये ग्रुप में हमारे लेटर आया हुआ, इसमें लिखा हुआ कि एलजी साहब के पास से हमारी सैलरी रुकी हुई है। ये देखिए आप, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, बाकायदा फाइल नंबर और सारा कुछ दिया हुआ है उन्होंने। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जी हमें पता नहीं। हमारे सर अभी आए अंदर से बात करके, वो कह रहे हैं जी हमें पता नहीं है। अब आप बता रहे हैं तो हमें उड़ती खबर मिली उन्हें, एलजी साहब का कहना जैसे हमारे इन्होंने सर ने बताया, लेकिन हमारे पास ये लेटर आया उसमें बताया कि एलजी साहब के पास से रुके। अब हम किसका विश्वास माने? मैंने
आप ये बताइए कि आप लोगों को आपने एक बार पहले भी धरना दिया था इसी तरीके से? कई बार दिया सचिवालय पे भी दिल्ली सचिवालय। धरना देने के बाद आती है सैलरी? नहीं आया। और हमने LG हाउस पे भी दिया, LG हाउस पे पहली बार दे रहे हैं, इससे पहले हमने CM हाउस पे भी दिया है, सचिवालय पे भी दिया। दर्द की ठोकर खा रहे हैं हम लोग, लेकिन नहीं, ग्रुप में लेटर आ जाते हैं जी LG हाउस के पास, ये LG के पास रुकी हुई है सैलरी, बाकायदा लेटर। अब हम किसकी बात मान लें? अभी सर आए वो कह रहे हैं नहीं, ये LG साहब कह रहे हैं हमें इतना पता नहीं है जो भी है। अभी फिलहाल आप लोगों को कुछ आश्वासन मिला है? कोई बात करने आए, आपसे कुछ बात हुई? मैम अभी कोई आश्वासन नहीं मिला। हम लोग का 3 बार धरना प्रदर्शन कर दिया, हमारी कोई सुन न रहा है। मैम LG साहब को वेतन मिलता है कि नहीं? CM साहब को वेतन मिलता है कि नहीं? प्रधान सचिव को वेतन मिलता है कि नहीं? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को मिलता है कि नहीं? तो हमारी मजदूरी क्यों ना दे रहे हो? क्योंकि हम मजदूर है, बना के रखे, ना SI है ना PF है। इतने बंदा इनका SI PF तो होना चाहिए। इनकी क्या है मैम? हमारी कोई नहीं, हमारे बच्चे ट्यूशन नहीं जा रहे, हमारे बच्चे भूखे मरने के कगार पर है, झूठ बोलना पड़ता है। इनके चक्कर में मैं कभी झूठ नहीं बोलता था। आज के डेट में बच्चे दूध मांगते हैं, मैं झूठ बोलता हूँ से बेटा आज नहीं लाया, भूल गया, क्या करूँ? ये लोग हमें झूठा भी बना दिए, हमें सारा सिस्टम से गिरा दिए, हमें समाज के नजर चला रहे हैं। हमें पता है राशन वाले का उधार इतना ज़्यादा हो चुका है, आस पड़ोस उधार इतना ज़्यादा हो चुका है। सब सैलरी काम करते हैं ना, सैलरी के लिए ही करते हैं। इतने सुबह 3 साढ़े 3 बजे हम लोग उठ के जाते हैं डिपो के अंदर, सुरक्षा के लिए मार्शल हम हैं बसों में, तो हमें सैलरी क्यों नहीं दी जा रही है? हमें सैलरी दी जाए। और अगर आज हमारी सैलरी नहीं दी गई ना, तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, हम यहीं अनिश्चित काल के लिए बैठेंगे। जी आप बताइए। आश्वासन देते हैं आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, चले जाओ आप लोग, इस 7 तारीख को आ जाएगी, इस 10 तारीख को आ जाएगी, ये 15 तारीख को आ जाएगी। इनकी 7, इनकी 15, इनकी 20 कभी नहीं आई। खाली झूठ बोलते रहे, आश्वासन पे आश्वासन देते रहे, हम लोग दर दर भटकते रहे। मकान किराया खाली, मकान मालिक कमरा किराया खाली करवा दिया, कभी किराया मांगता है, सामान फेंक देता है बाहर में, बच्चे बीमार है, माँ बीमार है, कोई इनको मतलब कोई शर्म नहीं है। महिला को ईमान सम्मान की बातें करते हैं, कहाँ महिला के मान सम्मान है? इनके सारे महिला इस दर दर भटक रही हैं, रोड पे आ रही हैं, इनको शर्म नहीं है। इनको न PF है न SI है, सारे जितने डिपार्टमेंट के बच्चे सब हैं सबको PSF SI है, हम लोगों का कुछ नहीं दे रखे हैं। ये नहीं, 2010 से पहले सिविल डिफेंस IPS के अंडर में थी, लेकिन जब से IAS के अंदर दी गई है ना, तब से सिविल डिफेंस की कोई भी इज्जत नहीं रही। तो हमारी इतनी रिक्वेस्ट है, हमें IPS के हाथों दोबारा सौंप दिया जाए, ताकि वहाँ पे इज्जत से ड्यूटी मिलती थी, कुछ भी चाहे कोई भी पे ड्यूटी मिलती, इज्जत से मिलती थी। लेकिन अब जब से IAS के अंदर से आए ना सिविल डिफेंस की, बिल्कुल इतनी सी भी इज्जत नहीं रही। हर कोई जेब कतरे तक भी मजाक उड़ा के जाते हैं हमारा। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी? जी बताइए मैडम जी। इतनी दिक्कत हो रही है, सभी 3-4 महीने 5 महीने से परेशान हो रखे हैं। सैलरी की इतनी दिक्कत है, बच्चे मेरे छोटे छोटे बोलते पापा सामान नहीं लाए, जन्मदिन होता है केक नहीं लाए, बर्थडे, ये त्यौहार ख़राब कर दिए, 3 त्यौहार ख़राब कर दिए, जन्माष्टमी ख़राब कर दी, 15 अगस्त ख़राब कर दिया, बच्चे का बर्थडे ख़राब कर दिया, 3-4 और त्यौहार थे वो भी ख़राब कर दिया। अब 3-4 त्यौहार आने वाले वो भी ख़राब हो जाएंगे, दिवाली भी ख़राब हो जाएगी, करवा चौथ भी खराब, धनतेरस भी ख़राब हो जाए। हम कहाँ जाएंगे, किसके घर में दरवाजे में खड़े होंगे? क्या बहन और जीजा के घर में? आप लोग जैसे सैलरी 4 महीनों से सैलरी नहीं आ रही है, आप लोग कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं? मैडम कभी हम राशन की दुकान पे उधार कर रहे हैं, कहीं किसी रिश्तेदार से उधार ले लेते हैं पैसे, कहीं किसी से। अभी रक्षाबंधन ने अपनी वाइफ को भेजा तो उनसे उनके घर से मंगाया हमने पैसा, ऐसे खर्चा चला रहे हैं। मैडम हम चाहते हैं कि आप ये लेटर जरूर दिखाएं, जिससे हमारे अगर भ्रम पैदा हो रहा है कि ये LG हाउस से दिया गया, तो ये LG हाउस जब पता लगेगा ये लेटर, तो वहाँ से भी कुछ ना खबर मिलेगी ये गलत है या सही है। इसको भी आप दिखाएं जो हमें बताया गया कि आश्वासन हर बार झूठे आश्वासन। और जब मान लो कोविड आया था तो सबसे आगे सिविल डिफेंस खड़ी थी, जब कोई भी नहीं था रोड पे, जब पैदल जा जाके और 3 हमने पूरा दिन ड्यूटी करी है। जब कहा थे, जब तक कोरोना सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे, जब तक हम कोरोना योद्धा थे, मालाएं पहनाई जा रही थी। आज कहा जाए क्या करे, सजा के रखे सर्टिफिकेट को। सुबह से तो बच्चों को क्या खिलाए, घर पे कहाँ से फीस भरे, कहाँ से किराया दे? तो उनको दिल्ली सरकार को सुनना चाहिए भाई। कितनी मार्शल सुसाइड भी कर रही है। कोई भी मर जाए इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है भाई हमने अपनी सैलरी मिल रही है ना, बस इनकी तरफ से कोई मर जाए कुछ नहीं, इनको खाली वोट चाहिए, बस। इन्हें खाली वोट से प्रेम है, कुर्सी से प्रेम है, लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए। कोई अधिकारी या कोई राजनीतिक लीडर हम लोगों के बीच में नहीं। आपने बताया आप में से कोई अंदर बात करने गया था, वहाँ से भी कुछ आश्वासन अभी तक मिला है? आश्वासन ये मिला है, वहाँ से आश्वासन ये दिया गया। मैडम यहाँ के कोई बोले, यहाँ के कोई बोले तब आश्वासन मिले। ये थोड़ी है कि वहाँ से हमारे बंदे को ले जाके उसको बता रहे, ऐसे थोड़ी होता है। वो LG जो वहाँ बैठा है किसके लिए बैठा? हमारे लिए बैठा है, ना कि वो अपने लिए बैठा। किसी जनता ने बिठाया उसको, तो जनता की नहीं सुनेगा। 5 से 7 हजार आदमी यार इनकी नहीं सुनेगा वो, तो कम से कम अपने बंदों को तो यहाँ तो भेजो, यहाँ के बोले हुए 3 दिन के जा रहे, एक बंदे को 2 बंदे को, ऐसे थोड़ी होता। वहाँ से आना चाहिए किसी को।
जो अंदर गए थे वो अभी वापस आए तो उन्होंने ये बताया कि एलजी साहब के पीए मिले हैं उनसे, एलजी साहब नहीं मिले। पीए साहब ने ये बोला है कि हमने उड़ती उड़ती खबर सुनी है लेकिन हमारे पास कोई लिखित में या कोई वो नहीं आया। तो इन्होंने वहाँ गए हैं और पता किया तो उन्होंने कहा अपनी ईमेल आईडी, पीए साहब ने ईमेल आईडी या नंबर दिया उन सर को कि आपको पास 3 दिन के पास कोई सूचना मिल जाएगी कि हाँ ये बात सही है सैलरी की या जो भी है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या हम कर सकते हैं। आप लोगों की सैलरी वैसे किसके अंडर में आती थी पहले? दिल्ली सरकार? पहले दिल्ली सरकार हमें देती थी, फिर पता नहीं, बिल्कुल सब सही चल रहा था। जब से ये दिल्ली कानून लागू हुआ हमें नहीं पता ये राजनीति लफड़ा हुआ है क्या हुआ, तब से हमारी सैलरी, जून की सैलरी हमारी 25% आई है, 75% जून की रुकी, बाकी जून जुलाई अगस्त सितंबर ये सारी सैलरी हमारी 100% रुकी हुई है, कोई सैलरी नहीं आई है हमारी। 1990 के बाद में जैसे जैसे एक्ट बढ़ता गया और पॉपुलेशन बढ़ती गई, उसके बीच में इन्होंने हमारे से निष्काम सेवा 2 घंटे 1 घंटे का मांगा। हमने कांवड़ सेवा, आगे छठ पूजा, रामलीला ड्यूटियाँ हम सब अपनी जान की बाजी लगा के करते हैं और 4-4 घंटे करने के बाद में दुर्गा पूजा वगैरह, और हमारे जो भी साथी डेड हो जाता है उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी जाती। अभी एक माफिया का पैर कट गया है मैडम जी, कोई भी महकमा हो, ऑन ड्यूटी किसी को कुछ हो जाता है तो उसको कुछ मिलता है। हमारे में ऑन ड्यूटी में एक लड़के का पैर कट गया और मार्शल जी मदन भाई के अटैक आया, क्या हुआ अभी देखो उनका पोस्टर लगा हुआ है, 10 लाख का कर्जा है, उस पर 10 लाख का कर्जा है, ऑन ड्यूटी उससे कुछ भी नहीं मिला। जहांगीरपुरी में जो रहता है, हाँ जी जहांगीरपुरी में मैडम उस बेचारे की डेथ हो गई, किसी ने ये नहीं पूछा उसके बारे में कि बेचारी डेथ कैसी हुई, अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के मरा है वो। हम भी गए थे उसके परिवार में तो देखा तो कुछ भी नहीं है उसके बाद बेचारे के, एक मदद को भी किसी ने मदद पीछे हमारा एक भाई डेड हुआ, हम लोगों ने अपनी जेब से जो भी बन सका समझिए उसके पास जो 2,75,000 रुपये इकट्ठे करके उसकी माँ के और उसकी भाई के हैंड ओवर करा गया समझिए, जो कि हमारे बीच में डागर भाई था। ये बताइए आप लोग सुबह कितनी देर से बैठे हैं? 7 बजे से बैठे हैं मैडम, अभी तक कुछ भी नहीं। अगर ये महकमा सरकारी होता तो पानी की व्यवस्था होती, सब चीज की व्यवस्था होती, यहाँ कोई सुविधा नहीं है किस चीज की। हमारे साथी ऐसे ही मरते रहे, ये एसी में बैठते रहे, एसी में ऐसे ही आराम करे, हमारे बच्चे नहीं है, हमारे दवाई नहीं है, हमारे खाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम गरीब हैं, इसलिए हम अपने हक मांग रहे हैं। स्कूल से हमारे बच्चे निकाल दिए मैडम, हम बताओ क्या करेंगे मैडम? कोई नहीं करेगा। हमने अपने अब सोना रख के अपनी किस्तें भर रहे हैं मैडम। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सैलरी क्यों नहीं दी जा रही है? कहाँ से देंगे? 6,000 किराया हो गया, 2,000 दूध का हो गया, बच्चों का कहाँ से देंगे? कोई आज हमें कर्जा नहीं दे रहा है, बताइए आप। दुकान वाले का राशन दुकान मुंह छुपा छुपा के इस गली से उस गली से चलते हैं मैडम, बोलते क्या मैडम कब सैलरी आएगी? केजरीवाल आप लोगों को यही कर रखा है, कोई नहीं देगा, ये करेगा वो करेगा, केजरीवाल का चमची बनती हो, मजाक उड़ाया जाता है कॉलोनी में। तो देखिए जैसे कि आप लोगों ने सुना, इन मार्शलों ने अपना दुख बताया कि 4 महीने से इन लोगों को सैलरी नहीं मिली। सुबह 7 बजे से ये लोग एलजी ऑफिस के बाहर बैठे हैं, लेकिन अंदर से अभी तक इनको कुछ भी जवाब नहीं आया है। हालांकि इनका एक आदमी जो है अंदर गया था, वहाँ से उन्हें बोला गया है कि जांच की जाएगी, उन्हें इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन मार्शलों का ये कहना है कि जब से कानून चेंज हुआ है दिल्ली में, जब से सारी पावर्स एलजी के हाथ में गई है, तब से इन लोगों की सैलरी में काफ़ी ज़्यादा समस्या आने लगी है, जिस कारण इन लोगों को यहाँ पर सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। जो लोग बसों में सुरक्षा करते हैं आम जनता की, वो आज सड़कों पर बैठने को मजबूर है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उन्हें सैलरी नहीं मिल रही। अब आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन सागर चौहान के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप